बरसते बादलों ने गर्म मौसम को काम डाउन कर दिया। पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ गरज बरस, लाहौर में आंधी के साथ बारिश, दर्जा हरारत नीचे आ गया। गुजरात में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, सरगोदा में रिमझिम से गर्मी रफू चक्कर, अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। सियालकोट, भलवाल, खुशाब में झड़ी लग गई। डस्का में मट्टी का तूफान, गर्मी का जोर टूट गया। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सांगला हिल, चिन्योर, पिंडी भटिया और मुरीदके में भी अब्रे करम बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और आंधी का सिलसिला 7 जून तक जारी रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत और दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 11 साला सवेरा, 9 साला सफीना, 2 साला नुमान और 3 साला उमे रुबाब शामिल हैं। फेरोजवाला में आंधी की वजह से ज़ेर तामीरी इमारत की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर आज फिर बड़ी अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी सखी सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बल्ले के निशान वाले फैसले से अवाम को गुमराह किया गया। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। इंतखाबी निशान वापस होने पर तासुर दिया गया। सियासी जमात खत्म और जनाजा निकल गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने कहा, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत मौफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपना बयान हल्फी जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि वो आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करते हैं। वो अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का सोच भी नहीं सकते। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वो 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मौफ़ी के तलबगार हैं। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। नैब कवानीन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर सदारती ऑर्डिनेंस पर अदालत लगेगी। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान नैब कानून ऑर्डिनेंस पर आज समाअत करेंगे। जिस्मानी रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। जस्टिस शाहिद करीम रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने पर आज केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, फॉर्म 45 से फरार इख्तियार करने वालों पर मेहरबानियां। तारिक फसल चौधरी, अंजुम वकील और खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया तो दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में पीर को दरख्वास्त जमा कराई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर-ए-आज़म ली कॉन्ग से मुलाकात करेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन याओ लीची से भी मिलेंगे। मुलाकातों में बाहिनी ताल्लुकात और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर लाएअमल तैयार करेंगे। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर बातचीत भी मुतवक्के। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। वज़ारत ख़जाना ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपये से ज़ायद मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जाएगा। शरह नमू 3.5% मुकर्रर किए जाने पर गौर।
बानी तहरीक इंसाफ के गले से साइफर का तोप उतर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी को बरी करने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सिफे का फैसला आ जाता है। आपने भी गैर मामूली तेजी दिखाई। प्रोसिक्यूशन के पास आजम खान के बयान के अलावा कुछ नहीं। इनका केस तब आसान होता अगर साइफर की कॉपी अदालत के सामने पेश कर दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपने पहले से जजमेंट लिखी हुई है, ये कोई तरीक़ेकार है। दरियाफ्त किया कि क्लासीफाइड दस्तावेजात गुम करने से मुतालिक कवानीन क्या हैं। रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई। एक शख्स क्यों एक कागज़ के गुम होने पर जेल में बंद है। अगर एक कागज़ गुम भी हो गया तो दूसरे शख्स को क्यों जेल में डाला गया। क्या शाह महमूद कुरैशी ने क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स गुम करने में मुआवनत की थी। अदालत ने साइफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर। साइफर केस में कब क्या हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनेगी। फैसला सुनाने के लिए कई घंटे इन कैमरा समातें हुई। 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए। अदालती अहकामात पर मुलजमों को सरकारी वकला दिए, जिस पर दोनों ने अदम एतमाद का इजहार किया। दौरान समात बानी PTI और खुसूसी अदालत के जज में शदीद तलक कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने वकील सफाई की केस फाइल हवा में उछाल दी। 23 अक्टूबर 2023 को पहली फर्द जुर्म आयद की गई। 30 जनवरी 2024 को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये बारिश का पहला कतरा है। इंसाफ का अल्म बुलंद हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, बोगस केस का खात्मा हुआ, देर से ही सही लेकिन हक की फतह हुई। बैरिस्टर अली सफ़र टेलर न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को नाइंसाफ़ी पर बानी तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने शहबाज शरीफ से सवाल किया कि आप तो कहते थे साइफर नहीं है, फिर केस किस चीज़ का था। शिबली फराज बोले, ये सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस था। अवाम ने देख लिया, साइफर केस से हवा निकल गई। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, झूठा मुकदमा बनाने वाले हिसाब के लिए तैयार रहें। इन लोगों को सजा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा साइफर केस बनाया था। आज तो शाखाना से गाड़ियां लेने वालों में कोई सदर और कोई वज़ीर आज़म बना हुआ है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पैसे अदा करे, अपना हक लेना आता है। फैसले की पंजाब असम्बली में भी गूंज। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पर ऐवान में नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का डेस्क बजाकर खुशी का इजहार। शाह महमूद कुरैशी अभी अडियाला के मेहमान ही रहेंगे। साइफर केस में बरियत भी वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फ़ायदा न दे सकी। जेल जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में 9 रोज़ के लिए रिमांड पर हैं। लाहौर पुलिस ने 25 मई को अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। साइफर फैसले पर हुकूमती सफ़ों में हलचल। तर्जमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील ने कहा, गैर मुल्की मरासला एक हकीकत है जिससे झुटलाया नहीं जा सकता। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों के मामले पर फैसले में कौमी सलामती को मनहूज़े खातिर रखा जाता तो बेहतर होता। कौमी सलामती का मामला एक हसास इशू है। PTI ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बानी PTI से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक अपनी राय देने में हालात और सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हैं। बानी PTI के खिलाफ केस में फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने अपने आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए किया।